मैं शैलेश कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में मीसा भारती का घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान। राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान कर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान हजारों की संख्या में हुजूम मीसा भारती जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। हजारों की संख्या में जन सैलाब सड़क पर उतर आया था। गौरतलब है कि मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी के प्रत्याशी हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान पिछले 17 महीने के कार्यकाल में की गई विभिन्न कार्यों को जनता के समक्ष रख रही थी। उन्होंने तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री रहते दिए गए नौकरियों का भी जिक्र किया। साथ ही साथ एनडीए सरकार से पूछा कि पिछले 10 वर्षों में बिहार को उन्होंने क्या दिया। उन्होंने मोदी पर व्यंग करते हुए कहा कि 75 वर्षीय बूढ़ा देश की प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है, वहीं 22 वर्ष में युवक का रिटायर कर घर पर बैठा दिया जाता है। उन्होंने अग्निवीर की योजना की बात कहते हुए उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि केंद्र में राजद समर्थित गठबंधन की सरकार के गठन के 6 महीने के अंदर ही 1 करोड़ नौकरियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। 500 रुपये में गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा एवं हरेक बहनों को रक्षाबंधन के दिन 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि हरेक घरेलू उपभोक्ता को 200 यूनिट फ्री बिजली मुहैया कराई जाएगी। साथ ही साथ मंडल कमीशन के अंतर्गत वंचितों, उपेक्षितों एवं पिछड़ों के कल्याणार्थ मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों को भी लागू किया जाएगा। कमी नहीं है। हम मुद्दों को लेके जा रहे हैं कि जिस तरह से 10 वर्षों में खासतौर पे बिहार की जनता को छला गया है। उनसे वादा किया गया था 14 में और 19 में कि 15-15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आएगा, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, महंगाई कम की जाएगी, किसानों की आय दुगनी की जाएगी। तो ये सब कोई काम, बिहार को स्पेशल पैकेज मिलेगा, बिहार को स्पेशल दर्जा मिलेगा, ये सब कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी आते हैं और इधर उधर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी जब बिहार आते हैं तो ये क्यों नहीं बताने का काम करते हैं कि इन्होंने कौन सी फैक्ट्री लगवा दी है, कौन सा यहाँ पलायन रोक दिया, कितने रोजगार यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को उन्होंने दिया है। एक अग्निवीर की योजना लेकर के आए। आप बताइए कि 18 वर्ष का युवा वो सेना में भर्ती होने जाएगा और 22 या 24 वर्ष का होते 4 वर्ष में वो घर बैठ जाएगा और 75 वर्ष का बूढ़ा प्रधानमंत्री एक बार और मौका मांग रहा है। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है कि नहीं है कि नौजवान घर बैठे और 75 वर्ष का एक बार और उनको मौका दे। तो आपने 10 वर्षों में इसका मतलब कि कोई काम नहीं किया है। तो आप उन मुद्दों को वहीं पे आप देखिए। इंडिया गठबंधन जो हम लोग हैं, हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। रक्षाबंधन पे गरीब महिलाओं को 1 लाख की सहायता राशि देंगे। गैस सिलेंडर जो आज 1200 रुपए में मिल रहा है उसको हम 500 रुपए में देंगे। 200 यूनिट बिजली हम फ्री में देंगे। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी जो हम लोगों ने वादा किया और हम लोग हवा में कहीं वादा नहीं करते हैं। आप पीछे आपको मैं थोड़ा ले जाऊं कि विधानसभा का चुनाव आप याद करिए 2020 का, किस तरह से तेजस्वी ने जो वादा किया, जो 17 वर्षों की डबल इंजन सरकार ने नहीं किया, वो उसने तेजस्वी ने 17 महीनों में 5 लाख रोजगार दे करके दिखाया है। तो हम लोग वादा जो करते हैं उसको पूरा करते हैं और वहीं पे नरेंद्र मोदी और भाजपा और एनडीए के नेता सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं, सिर्फ झांसा देते हैं और बिहार की जनता को ठगने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री जी 14 में 19 में आके बिहार में क्या कहते थे, जितना चीनी मिल बंद है हम उसी का चीनी के चाय पियेंगे। क्यों नहीं चाय पी रहे हैं प्रधानमंत्री जी? 5-6 सभाएं आप कर चुके हैं, उससे ज्यादा ही सभा आप कर चुके हैं बिहार में। तो आप चाय कब पीजिएगा, किस दिन पीजिएगा, डेट तो बताइए।
जनता को क्यों नहीं डेट बता रहे हैं कि बिहार की बंद पड़ी चीनी मिलों को हमने खुलवा दिया और उसी के चीनी से चाय पी रहे हैं। इस बार टक्कर आपका रामकृपाल यादव 2 बार जीते हैं, सांसद रहे हैं, क्या लगता है मैडम इस बार? देखिए, रामकृपाल जी अपने चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ते हैं। मोदी जी आज भी जो चुनाव जो हो रहा है वो मोदी जी के चेहरे पे हो रहा है। तो लोगों को लगा कि ये प्रधानमंत्री जी जो वादा कर रहे हैं शायद वो पूरा करेंगे, तो वो झांसे में रख करके ये 2 चुनाव जीत गए वो लोग। लेकिन इस बार बिहार की जनता इस बार सचेत है और इस बार इनकी विदाई तय कर रखी है। ठीक, धन्यवाद।